पड़ जाती। कमलेश जी, हाँ, फिर तो मीडिया की जरूरत क्या है? सोशल मीडिया की जरूरत हो। आपका मीडिया तो कब पहुंचेगा? ट्वीट तो टैग करके पहुंचता है, सीधा मुख्यमंत्री के पास में पहुंचता है। कमलेश जी जवाब दीजिए अब इसका। मैडम मैं बताऊं, आरसीजी चौधरी जी केवल कांग्रेस का भाषण पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले डोटासरा जी के क्षेत्र में से एक बालिका ने कहा था, डोटासरा जी पे व्यंग कसा था, डोटासरा जी आप मौज करो, हम आपके साथ में हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस प्रदेश की, इस मरु प्रदेश की, जिसके आधे जिले रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाते हैं, तो उस माननीय मुख्यमंत्री ने, जो एक ग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति है, जो सरपंच रह चुका है, उन्होंने प्रदेश की पीड़ा जानते हुए सर्वप्रथम, कांग्रेस ने 5 साल कुछ नहीं किया, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी योजना और यमुना जल समझौता दोनों किया। क्योंकि ये मेरा मरु प्रदेश है, इसकी जनता प्यासी मर रही है, इसके गांव गांव ढाणी ढाणी तक जल पहुंचे, पानी पहुंचे, इसके मूक जीवों के लिए पानी पहुंचे, व्यक्तियों के लिए पानी पहुंचे। और ईश्वर ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनी भी। लगातार 2 साल से प्रदेश में प्रचुर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार कुछ बारिश ज्यादा हो गई। ये किसी व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, ये तो उस परमात्मा के हाथ में है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक कलेक्टरों से, प्रत्येक जिले के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। जहां भी 33% से अधिक फसल नष्ट हुई हो, किसान को पूरा मुआवजा मिलेगा। कृषि आदान अनुदान के तहत एसडीआरएफ फंड से प्रत्येक किसान की भरपाई होगी। और अब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल कांग्रेस का काम है, अभी चुनाव 3 साल बाद में है और कांग्रेस वोटों में लगी हुई है, वोटों की टी शर्ट पहन के घूम रही है। अभी तो सकारात्मक मुद्दे उठाने का विषय है, जो जनता की परेशानियां हैं उसको विधानसभा में उठाने की और सरकार के समक्ष सकारात्मक रूप से पेश करने का समय है। अब से पहले सरकार ने लगभग 5,897 गांवों को पूर्व में ही अभावग्रस्त घोषित कर दिया है भारी बारिश के कारण, और सारे कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं, उन्होंने दल नहीं देखा, पार्टी नहीं देखी। और कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से दूरभाष पर बात की है और हर संभव मदद का प्रयास किया है। सत्ता में आए बीजेपी को लगभग 2 वर्ष हो गए। लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्षों में जयपुर की स्थिति क्या है? जयपुर तो राजधानी है ना सर, वहां पर क्या ये नावें चलने जैसी स्थिति हो जानी चाहिए? 2 साल, 1 साल हो सकता है आप पूर्ववर्ती सरकार को कोस रहे हो कि उनकी वजह से काम नहीं हुआ, 2 साल में भी यही स्थिति रहेगी? मैं बताऊं मैडम, जयपुर के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी 2 साल हो गए लगभग, आप खुद कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब कांग्रेस ने 5 साल खाली निकाल दिए, जब माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जब जयपुर के जल निकासी की पहली बार द्रव्यवती नदी को साकार रूप प्रदान किया, वो बीजेपी की सरकार ने प्रदान किया। और इसके बाद में अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जब कानोता बांध भरकर चादर चली, तो डून नदी से, आप अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ना, अभी आप ये देख रहे हैं ना टीवी पर। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि जो साथ में तस्वीरें चल रही है ना, वो जयपुर की चल रही है। वो आप देख रहे होंगे कैसे जगह जगह गड्ढे हैं, जल भराव है, और कई जगह ऐसी आमेर जैसी स्थिति में तो पानी भर गया है, जल भराव हो गया है। कल जाम लगे हुए थे, बारिश आधे 1 घंटे 2 घंटे हो जाए, चलिए कल तो हो सकता है बारिश ज्यादा हुई होगी, मैं कह रही हूँ आधे घंटे हो जाए ना, उसके बाद जाम की स्थिति हो जाती है, पानी ऐसे भर जाता है जयपुर राजधानी में। ये राजधानी की बात हो रही है। बताइए 2 साल में, लगभग 2 साल में क्या काम किया है आपने? आप देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कार में सवार होकर सड़क घूमे हैं, गली गली गए हैं और जयपुर के सड़कों का जायजा लिया है। कहां पे पानी भरा हुआ है, कैसे जल निकासी हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति के लिए, जयपुर शहर के लिए इतने गंभीर है। और 5 साल द्रव्यवती नदी भी, जो कि जल निकासी का प्रमुख स्रोत है, उसको भी भाजपा की सर, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि हादसे अभी भी हुए हैं? अभी भी हादसे हुए हैं। और इसी मॉनसून की बात कर लेती हूं मैं। अगर आप कह रहे हैं कि अभी घूम रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला जयपुर में बैठता है,
नेता सरकार जयपुर में बैठती है, विधानसभा सत्र शुरू है, आपको चारों ओर ऐसी नजर आएंगी जैसे आप किसी गांव ढाणी में हो। आपको आज की बात बताऊं, आज बस्सी विधानसभा में बिशन सिंहपुरा बांध जो कि टूटने की कगार पर था, रिसाव था। जयपुर कलेक्टर इतने गंभीर, इतने अच्छे कलेक्टर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने यहाँ लगा रखा है। कलेक्टर ने, एसडीएम गरिमा जी शर्मा ने खुद दौरा किया है और ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि आप जल भराव की जगह उससे दूर रहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए मान लीजिए आप इस पे काम कर रहे हैं, जरा मुझे ये बता दीजिए, जर्जर होते जो स्कूल है उन पर काम क्यों नहीं किया गया? सरकारी विद्यालयों में क्या स्कूलों की छुट्टी करके कि भाई अति भारी बारिश हो रही है या बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, छुट्टी कर दीजिए, इतिश्री कर लेते हैं, क्या काम किया है आपने उन जर्जर होते स्कूलों के लिए? मानसून से पहले बताइएगा। स्कूलों के लिए आपको ज्ञात होगा, जब झालावाड़ हादसा हुआ था उसके बाद में सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। जो बच्चे हैं, किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, वो मनुष्य का सपना होते हैं, इसलिए सरकार कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। चाहे 2 दिन छुट्टी हो सकती है, लेकिन कोई भी हादसा ना हो, क्योंकि अभी लगातार तो यही कह रही हूँ कि छुट्टी करके क्या हादसों से बचा जा सकता है या उन जो जर्जर होती बिल्डिंग्स है उनको सुधारा भी जाएगा? छुट्टी करना विकल्प नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, छुट्टी करना विकल्प नहीं है, लेकिन बरसात में स्कूलों का भवन निर्माण भी तो नहीं हो सकता जब बरसात रुकेगी। अब भाद्रपद का महीना है, यही जवाब दे दिया कि 15 दिन बाद में बारिश में ये निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन बारिश से पहले प्रशासन जाग जाए तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मिथिलेश जी, प्रशासन जागा हुआ ही है, प्रशासन जयपुर जिला कलेक्टर हर बात पे मिली, लेकिन पूरे शहर में किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बारिश आते ही पानी की निकासी की कोई व्यवस्था जयपुर में नहीं है और यही एक पीड़ादायक स्थिति है जिस पर मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। और दूसरा, जैसे नालों की सफाई प्रॉपर नहीं होती, टेंडर है तभी खुद भरतपुर के लोग बोल रहे हैं कि नालों में कचरा फंसा हुआ है, इसलिए जो डीग जाने का रास्ता है भरतपुर से उस पर पानी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कहीं तलाई पर अतिक्रमण हो गया, ये एक लैंड की रेटें बढ़ने के बाद में हमने देखा कि नाले जो प्राकृतिक संसाधन है जिनसे होना चाहिए उन पर लोगों ने, भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभियान चलाएंगे और प्रशासन शहरों के संग जो था वैसा करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पिछली जो अशोक गहलोत सरकार ने भी जयपुर में एक अच्छा सिस्टम किया था, एक अच्छा काम किया था, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए कि कालख बांध बनाया जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, वो कालख बांध जो 50 साल पहले सूख गया था, उस कालख बांध को पिछली सरकार ने एक अच्छा वे डेवलप किया और कहीं न कहीं पानी का सिस्टम हुआ। जो भी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि द्रव्यवती नदी है, तो द्रव्यवती नदी से बेटर सिस्टम चुकी है। हाथ से हाथ जनता के साथ में जोड़ेंगे और हर जख्म से बाहर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं एसडीआरएफ से किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। इन्हें पता होना चाहिए एसडीआरएफ के माध्यम से, जो आपदा एक्ट है उसके माध्यम से मृतक परिवारों को कितने रुपए का मुआवजा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह भी पता नहीं होगा। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितने लोगों को दिया ये बता दें, कितने लोगों को आवास दिया, कितने लोगों को विस्थापित किया, तमाम जो मुद्दे आप सरकार से पूछ रहे हैं आपके कितने नेता जमीन पर उतरे हैं, लोगों के पास पहुंचे, ये बता दीजिए जल्दी से सर। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में रहे, हर जख्म के बीच में, चाहे अपने संसाधन हो, चाहे दवाइयां हो, तमाम जो चीजों को लेके उनके बीच में पहुंचे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का सीधा निर्देश था और तमाम हम दुख के साथ में पहुंचे। आप सदन चलेगा, सदन में सरकार से जवाब मांगेंगे। ठीक है सर। कमलेश जी 10 सेकंड में जवाब। मैडम, सरकार एक एक व्यक्ति के लिए गंभीर है। एसडीआरएफ, कृषि आदान अनुदान। बारिश बहुत ज्यादा है और उस बारिश पर सवाल उठ रहे हैं कि आपको जमीनी स्तर पर भी, विपक्ष ये कह रहा है कि जमीनी स्तर पर भी आपको पहुंचना होगा। अब क्योंकि कल सत्र का दूसरा दिन है, विधानसभा है, क्या वहां पर ये हंगामा देखने को मिलेगा? किसानों की आवाज उठाई जाएगी? ये जो बारिश हो रही है उससे नुकसान हो रहा है वो मसला उठेगा, ये भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।